हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की प्रोग्राम की क्लिप शेयर कर रही हूँ। नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीषित करें। यहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस प्रेरित हमें सिखाता है प्रेम के विषय में कि प्रेम कैसा होना चाहिए। और जब परमेश्वर स्वर्ग में जोड़ा बनाता है और वो जब इस पृथ्वी पर एक दाम्पत्य जीवन में लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक कपल एक फैमिली फॉर्म करते हैं, परिवार का गठन होता है। और परिवार के गठन से परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की जो शिक्षा है, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो परिवार उसे पूरा उन चीजों को प्रकट कर। और होता क्या है कि हम अक्सर वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे कपल्स मिलते हैं जो फेथफुली अपने जीवन को या कंप्लीट करने पाते हैं। विवाह जीवन जो उनका होता है कहीं ना कहीं बिना रुकावटों का आनंदमय जीवन बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि उसका कुछ कारण है जो यहाँ पर पौलुस प्रेरित सिखा रहा है प्रेम के विषय में। अगर हम इस प्रेम की कविता को अच्छे से समझ जाएं कि प्रेम साथ जीवन व्यतीत करना, और बहुत कम ऐसे कपल्स होते हैं जो गोल्डन जुबली बना पाते, क्योंकि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। एक साथ विवाह के बाद बहुत सारी परिस्थितियां उसके बाद हमेशा एक साथ बने रहे। हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें कि उसने हमारे बीच में एक ऐसा आदर्श जोड़ा रखा है जो 26 वर्ष एक दूसरे को साथ में लेकर चलने पाए। उसी के साथ हमारी भी वेडिंग एनिवर्सरी है, जैसा आपको पता चला मेरी और मेरी वाइफ की, पर हमारा 4 साल ही कंप्लीट हो रहा है। तीसरा जो हमारे पास मौका प्रेम कर, हमें अगर अपने जीवन में शांति चाहिए, एक आनंदमय जीवन व्यतीत करना है, प्रभु की इच्छा को अगर अपने जीवन से प्रकट करना है और एक आदर्श जीवन जैसा परमेश्वर चाहता वो जीना है, तो हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना और एक दूसरे को बदलने की कोशिश भी नहीं करना। जैसे है वैसा ही हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना है, जैसा है। पवित्र आत्मा के सौभाग्यता सबके साथ हमेशा बनी रहे। पवित्र आत्मा के सौभाग्यता सबके साथ हमेशा बनी रहे। हर एक को ब्लेम कर। हमें अगर अपने जीवन में शांति चाहिए, एक आनंदमय जीवन व्यतीत करना है, प्रभु की इच्छा को अगर अपने जीवन से प्रकट करना है और एक आदर्श जीवन जैसा परमेश्वर चाहता वो जीना है, तो हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना और एक दूसरे को बदलने की कोशिश भी नहीं करना। जैसे है वैसा ही हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना है, जैसा है। और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीषित करें। यहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस प्रेरित हमें सिखाता है प्रेम के विषय में कि प्रेम कैसा होना चाहिए। और जब परमेश्वर स्वर्ग में जोड़ा बनाता है और वो जब इस पृथ्वी पर एक दाम्पत्य जीवन में लोग जुड़ते हैं
और जुड़ने के बाद एक कपल एक फैमिली फॉर्म करते हैं, परिवार का गठन होता है। और परिवार के गठन से परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की जो शिक्षा है, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो परिवार उसे पूरा करे, उन चीजों को प्रकट करे। और होता क्या है कि हम अक्सर वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे कपल्स मिलते हैं जो फेथफुली अपने जीवन को या कंप्लीट करने पाते हैं। विवाह जीवन जो उनका होता है, कहीं ना कहीं बिना रुकावटों का आनंदमय जीवन बहुत कम लोगों का होता है। क्योंकि उसका कुछ कारण है जो यहाँ पर पौलुस प्रेरित सिखा रहा है प्रेम के विषय में। अगर हम इस प्रेम की कविता को अच्छे से समझ जाएं कि प्रेम एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना का 4 का 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। सो ये सुंदर अवसर पर बस मैं दोनों परिवार के लिए, तीनों परिवारों के लिए बस मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो अनुग्रह, जो प्रेम प्रभु ने जो हमको सिखाया है, और ये प्रेम 26 सालों से 50 सालों से और भी इसका प्रेम हर दिन हमारे अंदर से बढ़ना है। क्योंकि पाकिस्तान में जब कहा हम दोनों के बीच में प्रभु होना है। प्रभु होना मतलब फोटो में नहीं, हमारे जीवन में होना है। और यदि प्रभु होने के मतलब ये है प्यार, प्रभु का चिन्ह प्यार है। दुनिया में प्यार करना, हम पूरा मानव जाति को प्यार करने के लिए ही आया है। तो हम हमेशा अन्य जाति को बताते हैं, लेकिन हमारे घर में भी हमें बताना है कि हम भी प्यार करना, हमारा परिवार को, हमारे मिसेस को, हमारे बच्चों को, क्योंकि प्रभु का प्यार है वो हमें सिखाया है और हमारा घर में भी ये प्रकट करें। निवेदन करता हूँ तीनों परिवार के लिए। हमारे बीच में जो भाई हैं, घर के दामाद, उनके लिए प्रार्थना किया जाए और इन सब के विवाह के वर्षगांठ है। और परमेश्वर ने आज तक जीवन के प्रारंभ से जिस दिन जोड़ा
ने पति पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन में एक किया, उस दिन से लेकर आज लोग प्रभु ने एक दूसरे के प्रति वफादार रहकर, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहकर आज तक प्रभु ने एक जोड़े के रूप में, एक देही के रूप में इन्हें संजोए रखा। आइए प्रभु के लिए आशीष की मांगें। हमसे अलौकिक और दिव्य प्रेम करने वाले महामहिमामयी परमेश्वर, तेरी करुणा अपार है। तू आकाश पृथ्वी का करता है प्रभु, और तेरे हाथों में सब कुछ है। और मनुष्य जीवन के लिए तू ही योजना बनाता, और अपनी योजना के अनुसार ही तू प्रत्येक मनुष्यों को चलाता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इन अजीजों के लिए प्रभु, जो इस समय परमेश्वर हमारे मध्य में खड़े हैं। प्रभु ये आपकी उपस्थिति में है प्रभु, हम इन्हें आपकी उपस्थिति के सामर्थ्य में समर्पित करते हैं और दुआ मांगते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप इनके जीवन में और गाढ़ी करुणा और अनुकंपा और सामर्थ्य भरे प्रभु, जिससे कि परमेश्वर जब से आपने इन्हें पति पत्नी के रूप में जोड़ा, आज तक परमेश्वर आप इनके साथ रहे, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए प्रभु आपने इन सबको समझ और बुद्धि और ज्ञान और आत्मा का अभिषेक दिया है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जैसा ऋषि वचन कहता है कि भला और अच्छा नाम चांदी और सोने से भी उत्तम है। हाँ प्रभु परमेश्वर, जब एक पति पत्नी के रूप में आपके बेटे बेटियां जोड़े जाते, ओ परमेश्वर, यूं तो नाम से हर कोई जानता और पहचानता, लेकिन एक अच्छे पति पत्नी के रूप में, एक अच्छे परिवार के अगुवाई करने वाले के रूप में, एक अच्छे माता पिता के रूप में जान पहचान बनाना, ओ प्रभु बड़ी बात होती है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि आपका कलाम कहता, जितनों ने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्योंकि प्रभु जो आप पर निर्भर रहते, आप उन्हें संभालते प्रभु। अपना करते इनके जीवनों में प्रभु और शांति और समृद्धि और सुख आए प्रभु, और आनंद आए, और ये जीवन की उत्तम आशीषों में निरंतर बढ़ते जाए। और प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते आपके सेवक के लिए, पादी साहब के लिए प्रभु, उनकी धर्मपत्नी के लिए, खुदा बाप परमेश्वर, एक बड़ी सेवा के लिए जब आपने उन्हें बुलाया चुना है प्रभु, और सेवा में कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता, प्रभु हम प्रार्थना करते अपने सेवक को पवित्र ये मेरे जीवन में, हमारे जीवन में एक अवसर मिला हम लोग को, और बहुत कुछ समय अनुसार सीखने को मिला, समय अनुसार जानने को मिला। जैसे भाई साहब ने बताया करते कि जब शादी के बाद में सांसारिक बातों में बढ़ने लगते हैं, होता ही है, अक्सर ऐसा होता है। तो मैं भी ऐसे ही अपने जीवन में मतलब सांसारिक कामों में और सांसारिक बातों में आ गया। पर प्रभु ने आशीष किया, और जैसे कहते हैं कि अच्छी स्त्री और अच्छी बुद्धिमान स्त्री मिलना वो प्रभु का अनुग्रह होता है। और वो अनुग्रह मेरे जीवन में भी मिला कि वो समझदार है और प्रभु की नज़दीकी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसे वो नज़दीकी बढ़ती गई प्रभु की, और वैसे ही वो मुझे भी उसने अपने द्वारा मुझे भी प्रभु की नज़दीकी में ले गई। और जैसे हर दिन जब हम अपने प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो, पर हम लोग प्लानिंग की एक बात है कि हम लोग प्लानिंग आपस में करते हैं। और ये एक रहता है कि बेटा दोनों बच्चों के लिए भी, कि वो एक एग्जाम्पल है कि जब भी कभी मुझसे आके पूछते ही करते कि पापा ये काम करना है, तो कहता हूँ मम्मी से जाके पूछो। वो जब होता है तो वो कहते पापा से पूछो। तो वो नेचुरली ये है कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही वो कह रहे पापा आप भी खुद बता दिया करो कि बार बार हमें मम्मी से क्यों पूछना है। तो वो हम लोग की योजनाएं ये रहती है कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं और उसमें अनुग्रह रहता प्रभु का। आज तक हमारे जीवन में उस यहोवा का इतना अनुग्रह और दया है कि हम अपने परिवार के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी सोचते हैं, उसमें हमें भरपूरी से आशीष। अब वो तो यही है कि प्रभु हम पे दया करे। हो मैं सच बता रही हूँ, वैसे झूठ नहीं बोल रही। नहीं, चाहे कोई भी हो, क्या सोचते क्या करते, चाहे लव हो चाहे कोई हो, मैं सबकी कह रही हूँ कि बच्चों का कोई भरोसा नहीं इनके मन में क्या चलता और क्या करते।
मम्मी आपको ना हाँ? ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमारी इस खुशी में आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर और हमारे साथ इस खुशी में सहभागी हुए। तो मैं हृदय से सबको धन्यवाद देती हूँ और यहाँ उपस्थित आदरणीय सारे पास्टर्स को मैं विशेषकर, क्योंकि मलाकी की पुस्तक कहती है कि जो याजक जो है वो यहोवा के दूत है। तो मैं आप सबको बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मेरी शादी में तो एक ही पास्टर ने शादी दी, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी में 3 पास्टर थे। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि इन्होंने बताया, तो परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग बहुत परमेश्वर ने आशीष दी। और क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में थे, हमारे साथ थे, तो इसलिए हमें कई बातों में मतलब एक अपनी जिंदगी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट निर्णय को लेने के लिए परमेश्वर ने हमें गाइड किया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये इस बात की गवाही देना चाहती हूँ कि बहुत थोड़ी सी कमाई में, बहुत थोड़े से पैसों में हम लोगों ने जब अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, तो जब हमारी ज़रूरतें कम थी तो उतने से पैसे में हुई। फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए, एजुकेशन, तो परमेश्वर उसके अनुसार हमें देता गया। हम आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमें हमारी ज़रूरतों को जानता है। क्योंकि ये पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे, फिर इन्होंने अपना जॉब छोड़ा, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो परमेश्वर उस छोटी सी कमाई पे भी बहुत शायद की आशीष थी। इवन मैं आपको कोई यकीन नहीं करेगा कि कभी कभी इतनी कम पैसों में भी लेकिन हम लोगों को एक अलग सा सेटिस्फेक्शन था और चिंता नहीं होती थी और पूरा एंजॉय करते थे लाइफ का। हम लोग जब लिया बिल्कुल छोटी सी थी और 1-1.5 साल की, और तब उस समय 7 बजे शाम को कटौती का समय चलता था जब मेला लगता था। तो हम लोग डेली मेला चले जाते थे क्योंकि घर पे लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी नहीं था हमारे पास। तो हम लोग बहुत घूमते फिरते, और वो स्कूटर पुराना स्कूटर था तो उस पे और बड़ा एंजॉय करते थे। तो परमेश्वर ने और सच में, और फिर धीरे धीरे हम दोनों और प्रार्थना में बढ़े। और मैं पास्टर शेखर को हमेशा याद करती हूँ। तो पास्टर शेखर को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे होली स्पिरिट के लिए आगे बहुत मोटिवेट किया और पढ़ाया। और मुझे उससे पहले ना, मैं आपको ये यकीन के साथ पवित्र आत्मा का उतना अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने जब मुझे पवित्र आत्मा के बारे में बता के उस गहराई तक पहुंचाया, उसके बाद और ज़्यादा ब्लेसिंग्स। और मैं डेली अपनी प्रार्थना में हम दोनों का है कि प्रभु बुद्धि, ज्ञान, समझ, संयम, ये चीज़ें हमें जरूर देना। बुद्धि मैं डेली मांगती हूँ, मैं सुबह तो मांगती हूँ, लेकिन दिन भर में जब भी मुझे कभी मन में अगुवाई होती है तो मैं प्रार्थना में कहती प्रभु बुद्धि और ज्ञान देना। तो क्योंकि परमेश्वर की तरफ से जो बुद्धि और ज्ञान मिलता है, तो उससे अलग सारी चीज़ों में निर्णय लेने में और सब चीज़ों में बहुत अच्छी समझ आ जाती है। जैसे सुलेमान को ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, तो परमेश्वर ने उसे दौलत भी दी, इसलिए दी कि इसके पास बुद्धि है तो ये दौलत का सही इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि अगर नॉलेज होगी और विजडम नहीं होगी तो वो दोनों साथ सही तरीके से बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर नॉलेज के साथ विजडम भी होगी तो हर चीज को जहाँ पर जैसे यूज करना वैसे करने की समझ परमेश्वर देता है। एक मेरे मन में एक हमेशा एक थर्स्ट रहती थी कि मुझे ना एक अच्छी एजुकेशन लेनी थी, लेकिन क्या हुआ कि मैंने बस पोस्ट ग्रेजुएशन किया, टीचर्स ट्रेनिंग करी और मेरी मैरिज हो गई। और मैं हमेशा अंदर से लगता था कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाई, कुछ अच्छा नहीं। तो परमेश्वर ने उस चीज को भी पूरा किया। जब मेरे बेटे की 12th के एग्जाम्स चल रहे थे और मैं रात में इसके साथ बैठती थी, उसी समय जीवाजी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम PhD के निकले और मैंने उसे फिल किया। एंट्रेंस एग्जाम मेरा क्लियर हुआ, PhD भी कर लिया। लेकिन PhD करते 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 परमेश्वर ने मुझे इस बात का मुझे डॉक्टरेट करने की एक धुन सी थी कि करना है। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को एक एहसास दिलाया कि जब तक
मतलब ये जो है ना पीएचडी जो है ये एक संसारिक नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, वो नॉलेज जरूर चाहिए। इस नॉलेज से कुछ नहीं होगा। तो मैंने वो तो आनंदित हो, आनंदित हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना के रूप में गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने आशीष खाने को रखा मैं अपने पास सदा, और स्वर्गीय भोजन देगा। फ्रेंड्स, हमारे पास्टर साहब की भी वेडिंग एनिवर्सरी उसी दिन थी, तो ये क्लिप्स उनकी भी वेडिंग की कुछ हैं जो हमने खींची थी। हमने वहीं पे उनको एक दूसरे को माला पहनवाई थी, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।